नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी 1 महीने में कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है, तो सबसे पहले बहुत से छात्रों को अक्सर एक बड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वो समस्या यह है कि उन्हें कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। ठीक है? तो यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी होती है जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। अक्सर छात्र इंटरनेट से कुछ इस तरह के सवालों का उत्तर ढूंढते रहते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी 1 महीने में कैसे करें, या फिर 1 हफ्ते में कैसे करें, या फिर 1 दिन में कैसे करें। ठीक है? लेकिन हम देखिए, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ टिप्स भी देंगे जिसमें कि आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस देखें। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले पुराना पेपर देखना उठा के, और उसका सिलेबस थोड़ा सा रिसर्च करना उस पर। ठीक है? किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पूरा पैटर्न पेपर मतलब पे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा आप लोग को। पहले जाने कि सिलेबस में कितने चैप्टर और टॉपिक दिए गए हैं, फिर पुराने पेपर्स देखकर यह जाने की कोशिश करें कि किस चैप्टर के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, किस चैप्टर में सबसे कम सवाल पूछे जाते हैं, किस चैप्टर में सबसे सरल सवाल पूछे जाते हैं, और किस चैप्टर से कठिन सवाल पूछे जाते हैं। इन पूरी एनालिसिस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर या फिर टॉपिक जो है आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से कर सकते हैं और कौन सा ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा आप लोग को। अगर आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 1 महीने का समय बचा है, तो आप इस एनालिसिस के आधे से 1 दिन का समय निकाल सकते हैं। ठीक है? अगर आपके पास 1 दिन का समय है, तो एनालिसिस आपको 10-15 मिनट में कर लेना चाहिए। ठीक है? दूसरा बात आपको देखते हैं कि चैप्टर्स का तैयार करने के लिए प्राथमिक और टाइम टेबल सेट करना है सबसे पहले। हाँ, सिलेबस और पुराने पेपर्स का एनालिसिस के बाद चैप्टर को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता सेट करें, जिसमें कि आप टाइम टेबल बनाएं। हो सकता है कि कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10 से 15 मिनट कम या ज़्यादा लग सकता है। हाँ, इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन लेके चलिए। ठीक है? एक बार अगर टाइम टेबल बनाने के बाद किसी भी तरह से बदलाव से बचते रहिए, मतलब कि उसमें चेंजेस मत लाइए। ठीक है? अगर आप बार बार टाइम टेबल बदलेंगे, तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो आप? इसलिए जो भी टाइम टेबल बनाएं, एक बार में बनाएं और उसको सख्ती से पालन कीजिए। एक चैप्टर को तय समय के अनुसार या फिर उससे मतलब कि उसके अंदर आप लोग पहले तैयारी करने की कोशिश करिए। और सबसे पहले और तीसरी बात देखते हैं कि आप लोगों को आसान चैप्टर जो होता है उसको सबसे पहले तैयार कीजिए। ठीक है? तैयारी करते समय आसान चैप्टर का सबसे पहले समय तैयार कीजिए, और इसका कॉन्फिडेंस लेवल इससे आपका बढ़ेगा। ठीक है? कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर को पढ़ने लगते हैं, उससे उनका तर्क होता है और आसान चैप्टर में कुछ करना नहीं होगा। हाँ, और उसके बाद सोचते हैं कि वो लोग की आसानी से पढ़ा जा सकता है आसान चैप्टर। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर में फंसे रह जाते हैं, और उनका चैप्टर से बहुत ज़्यादा समय ले लेता है वो सब चैप्टर। तो इस चक्कर में आसान चैप्टर भी तैयार नहीं हो पाता है। इसलिए कठिन चैप्टर के बाद में कठिन चैप्टर को जो है वो बाद में पढ़ना चाहिए आप लोगों को। मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं और तीनों ही आपके लिए आसान है, तो सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करें जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है? और पाँचवा पॉइंट क्या है आपका, कि पॉइंट बनाकर पढ़ना है आपको। जब भी आप पढ़ाई करो तो पॉइंट बनाकर पढ़ना है। पॉइंट बनाकर पढ़ने का तरीका आप रिवीजन के लिए बहुत आसानी से मतलब कि रिवीजन जब करते हैं तो आसान रहता है उस टाइम। हाँ, तो चलिए, सब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद होंगे या फिर आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए प्रश्नों के उत्तरों में हमेशा पॉइंट बनाकर पढ़ना चाहिए या फिर याद करना चाहिए। छठा पॉइंट क्या है कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो सिर्फ उसे साथ रखना है। ठीक है? जब समय कम हो और सिलेबस ज़्यादा हो तो आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है। इसलिए जब पढ़ाई करें तो सिर्फ अपने पास ज़रूरतमंद चीज़ें ही रखनी है आपको, जैसे कि किताब, डिक्शनरी, पानी का बोतल, बस यही सब। ठीक है?
उस चीज़ को साथ ना रखें जिससे आपके पढ़ाई में ध्यान केंद्रित ना कर पाएँ, जैसे कि मोबाइल लैपटॉप से दूर रहना है और इंटरनेट से भी। स्मार्टफ़ोन भी आपको पास अपने नहीं रखना है। चलिए 7 नंबर पॉइंट देखते हैं, पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो मतलब कि ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ब्रेक मत कीजिए। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पढ़ाई के बीच ज़रूर ब्रेक लेना चाहिए। यह बात तभी तक सही है जब आपके पास बहुत ज़्यादा समय हो और सिलेबस बहुत कम हो। जब आपके पास बहुत कम समय हो और आपको पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेने से बचना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास मतलब अगर आप पढ़ाई के बीच में बार-बार ब्रेक लेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग होगी, ठीक है? एक चैप्टर पढ़ के बोर हो गए हैं और आपको ब्रेक लेने का मन कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए दूसरा सब्जेक्ट या फिर दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंबाइंड या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कंबाइंड या ग्रुप स्टडी शुरू होने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आपको तय समय में कितने टॉपिक पढ़ेंगे। प्लान बनाकर कंबाइंड या ग्रुप स्टडी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है? और भरपूर नींद और उचित आहार लेना है आपको, ठीक है? जिससे कि आपका मस्तिष्क पे कोई दबाव नहीं पड़े। समझ रहे हो आप? चलिए, तो ये पढ़ाई के लिए कुछ टिप्स था जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है, वो आप एक बार पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने के बाद बार-बार बदलाव नहीं करना है आपको। अक्सर यह देखा गया है कि छात्र एक बार टाइम टेबल सेट करते हैं, उसके बाद वो ठीक से अमल नहीं कर पाते हैं उस पे और समय कम होने की वजह से फिर एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, फिर किसी वजह से उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। इस तरह यह साइकिल बार-बार चलते रहता है और वह क्षमता अनुसार तैयारी नहीं कर पाता है। कठिन परिश्रम के द्वारा इन दिक्कतों के आसानी से बचा जा सकता है और अपने लक्ष्य को आसानी से पाया जा सकता है। चलिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।